अब एक चीज, डी ब्लॉक वाला इंपोर्टेंट है। डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है बच्चों? स्काइडियम से। कहां से स्टार्ट होता है? स्काइडियम से। तो एक चीज आपको देखो, आपको मतलब एक तो कॉन्फ़िगरेशन आता है, एक्सेप्शन वाला आता है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो। इसका यूज होता है कैसे यूज होगा कि अब देखो दिमाग में क्या फिट होना चाहिए? दिमाग में ये फिट होना चाहिए कि अस्काइडियम चाहे आयरन का आउटर कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में फिट होना चाहिए। इसको बोलते हैं पढ़ाई। इसको लिख कर यहां तक नहीं पहुंचना। अगर आयरन का, क्योंकि जब भी क्या बताए थे पहले इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि जब रिएक्शन होता है तो क्या पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में तो अंदर वाला करेगा कि बाहर वाला करेगा? तुम ही बताओ। ये जनरल लाइफ से रिलेट करो। अगर कहीं इसको पार्टिसिपेट भाग लेना है तो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा कि बाहर वाला? मान लो कि आपका फैमिली का कोई सदस्य बाहर में है, अब पता चला कोई उधर से इंफॉर्मेशन दिया कि अरे उसको तो पीट रहा है। अब आपके घर में परिवार बहुत अंदर है, कोई गेट पर है, तो जैसे जब सुनेगा भाई तो सबसे पहले वहां कौन पहुंचेगा? जो बाहर होगा। जो एकदम अंदर होगा वो सबसे पीछे जाएगा। तो जैसे ही रिएक्शन में अगर पार्टिसिपेशन होता है तो भाई कौन जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यही कारण है कि जब भी कोई काम हम लोग करते हैं तो दिमाग में किसको रखते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहां रखना है, यानी आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन को आपको यहां रखना है। आयरन बोला जाए, माइंड में सोच लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। निकेल बोला जाए क्या होगा। जिंक बोला जाए क्या होगा। ये दिमाग में चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? आउटर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे और कोई भी ले सकते हो, मान लो जिंक लेना है तो 30 हो जाएगा बच्चों, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो जाएगा 4s2 और 3d10 हो जाएगा। यहां तक 20 और 10 30 है। क्लियर है? यहां वैलेंस सेल यही होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां 2 होता है, 2 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां 2 होगा। अब किसी के माइंड में ये भी चल रहा है, गोलू भी देख रहे हैं इधर उधर छटपटा रहा है, उसको ये लग रहा होगा कि सर आउटर सेल तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो 3d बाहर है, अंदर वाला को आप 4s को वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं। नहीं, यहां अगर तो आपसे कोई पूछे कि बताओ आउटर सेल कौन है, इसमें चाहे इसमें बच्चों चाहे इसमें, यही है आपका आउटर सेल। आउटर सेल क्यों? क्योंकि देखो ये हुआ न्यूक्लियस, से हुआ पहला सेल, हुआ दूसरा सेल, हुआ तीसरा, और ये हुआ चौथा। तो लास्ट में कौन आएगा? चौथा। ये आगे क्यों है? क्योंकि इसका एनर्जी कम है। ऐसे एक को जरूर है कि जो बड़ा है वो स्ट्रांग है, हो सकता है छोटा ही स्ट्रांग हो। अब जिसको भूख लगा हुआ है भोजन पहले उसको मिला गया। तो 3d से 4s का एनर्जी कम है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन लेना होता है तो इसे पहले लाइन में खड़ा होता है। लेकिन जब चर्चा चलता है कि आप में से बड़ा कौन है तभी 4s हाथ उठाता है। यानी दोनों केस में 4s ही। खाने के बारी आए 4s, क्यों? क्योंकि बोलेगा एनर्जी कम है। बोलेगा आप में बड़ा कौन है तो अधिकार जमाएगा कौन? 4s, हम बड़ा है। तो यानी आउटर सेल कौन है बच्चों? 4s है। तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर हो रहा है? यहां जोड़ते तो 12 हो जाता, जो कि संभव नहीं है। तो कब तक जोड़ना है याद है ना? एस और डी वाला में कब तक जोड़ेंगे? जब तक 8 से कम हो। सुन लीजिए, 8 से ज्यादा होगा चाहे 8 के बराबर होगा तभी नहीं जोड़ेंगे। अब देखिए बच्चों, डी जो आ रहा है 3d आ रहा है। क्या आ रहा है? 3d। क्या आ रहा है? 3d। 3d क्या आ रहा है? 3d। तो ये तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं थोड़ा देखिएगा। अस्काइडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम,
एक मिनट रुकिए, यहां नहीं आएगा तो इसको तो कोई जरूरत नहीं है, इसको हम मिटा लेते हैं। तो अस्काइडियम बच्चों, टाइटेनियम, वैनेडियम, थोड़ा स्पेस लो, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये तो याद होगा, एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये 30 तक तो किसी को याद रहता है यार, वो 8 9th में ही याद हो जाता है। इसका ट्रिक हम नहीं बताएंगे याद करने का, क्यों? क्योंकि 1 से 30 में कोई लोचा ही नहीं है। 1 से 30 तक तो ऐसे सबको याद रहता है यार, इसलिए ट्रिक यहां नहीं बताएंगे। ट्रिक भी इतना नहीं सीख ले कि ट्रिक के कंफ्यूजन हो जाए। इसका भी ट्रिक होता है, बहुत लोग बताते हैं, लेकिन हम नहीं बताएंगे क्योंकि भाई जिंक तक सबको याद है, इसलिए ट्रिक क्या है कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, ये जो बच्चों है ना, ये 3D सीरीज इसको बोलते हैं। ये जो लिखे हैं ये पूरे को 3D सीरीज बोलते हैं, यानी इसमें 3D आता है। ये 3D सीरीज वाला है। ये जो आपका है इसको हम ब्रैकेट में घेर देते हैं, इसको ब्रैकेट। ये 3D सीरीज का एलिमेंट है। डी ब्लॉक में हम लोग पढ़ेंगे 3D सीरीज है, इसको बोलते हैं 3D सीरीज। एक होता है 4D सीरीज, एक होता है 5D सीरीज, एक होता है 6D सीरीज। तो ये 3D सीरीज वाला है, यानी इसके लास्ट में 3D आएगा, 3D आएगा। अब इसमें दो चीज बच्चों, क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन वाला है। ये दोनों क्या है? एक्सेप्शन है। एक मिनट, इसको ऊपर से लिखते हैं क्योंकि नीचे हमको काम है, नीचे हमको काम है, तो इसको हम ऊपर से लिखते हैं। ये जो आपका क्रोमियम है और कॉपर है, ये एक्सेप्शन है इसमें। अभी हम एक्सेप्शन वाला नहीं बता रहे हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो भी लिख रहे हैं ये n+l रूल से लिख रहे हैं, यानी अभी तक जो भी लिखे हैं उसमें n+l रूल लगा रहे हैं। n+l रूल मतलब एनर्जी का ऑर्डर वही नहीं डिसाइड करता है, n+l रूल से है। एक्सेप्शन का मतलब ये है इसमें n+l रूल ये दोनों में नहीं वैलिड है। n+l रूल इसमें वैलिड नहीं है। एक क्यों नहीं है ये सारा बताएंगे। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नक्कू रे बाबा, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, करना क्या है अभी बस ये समझना है हम जो बता रहे हैं। तो इसमें देखो बच्चों, जब एक चैप्टर 12th वाला जब पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई 12th में तो क्वेश्चन आना है, आ कंपटीशन में एक क्वेश्चन तो मिनिमम फिक्स है, किस्मत अच्छा रहता है तो 2 और आसान सबसे खुशी की बात यह है। तो ये सब का ना जो डी ब्लॉक वाला एलिमेंट है, खासकर 3D, ये पूरा यूज होता है कोऑर्डिनेशन में, और इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन का जरूरत पड़ता है। इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन का जरूरत पड़ेगा जब उसमें पढ़िएगा तो पूरा। तो इसलिए अब हम क्या लिखेंगे, हम पूरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहे हैं, इसका आउटर बता रहे हैं। आपको क्या बता रहे हैं बच्चों? आउटर। आउटर में क्या आएगा? 3D आएगा और 4s आएगा। देखिए आयरन में क्या आया? 3D और 4s। जिंक में क्या आया? 3D और 4s। यानी अस्काइडियम से लेकर जिंक तक जो आउटर होगा बच्चों, आउटर में आएगा 3D आएगा
और 4s आएगा। 3D और आएगा क्या आएगा बच्चों? 4s आएगा। यही तो है, सजा के लिखेंगे तो 3D पहले लिखेंगे, 4s बाद में लिखेंगे। सजा के लिखिएगा तो 3D पहले आएगा, 4s बाद में आएगा, क्योंकि अभी बताए हैं कि आउटर कौन होगा? 4s होगा। क्लियर हुआ? आउटर कौन होगा? 4s होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब फील होगा तो पहले कौन भरता है? 4s। दिमाग में रखो, दिमागवा में रखिए। पहले इलेक्ट्रॉन भरता किस में है? 4s में। तो अब देखो बच्चों, क्या देखो? देखो मगर प्यार से, बोला जाता है ना, देखो मगर प्यार से। तो चलो आप इसी फॉर्मेट में लिखिए। आप किस फॉर्मेट में लिखिए? आप जिस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं उससे नहीं है। ये दिमाग में रखो कि ए होगा 3D 4s, 3D 4s। अगर उल्टा करते भरते तो 4s 3D ए होता बच्चों, 4s 3D ए होता, ए होता, ए होता, ए होता। लेकिन आप इस वे में चलिए, आप इस वे में चलिए। क्यों? क्योंकि इसी का जरूरत होने वाला है, यानी 3D 4s। लेकिन याद रहे, पहले कौन भरेगा? 4s। कौन भरेगा? 4s। अब देखो, ये लिख दिए, हम लिख दिए 3D और लिख दिए 4s बच्चों। देखो यहां लॉजिक है, लॉजिक है, मेरा लॉजिक है। करना क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? 21, 21। इसको एक्सचेंज करके लिख दो बच्चों, इसको एक्सचेंज करके, 21 को एक्सचेंज करके, यानी यहां 1 यहां 2। कितना आसान है। आप बोलिए, गोलू बोल रहा सर इतना आसान? हम बोले सबसे आसान। और चूंकि इसका जरूरत पड़ता है 3D सीरीज का, 3D आगे आएगा। डी ब्लॉक पढ़ना है ना, तो डी ब्लॉक में 3D के बारे में ही ज्यादा पढ़ना है। यहां क्या है? अब तो गोलू बोल रहा कि हम भी समझ गए सर, यहाँ 22 है, तो यहां तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर एक्सचेंज नहीं भी करे तो भी चल जाएगा 2 2। यहां क्या है? यहां क्या है? यहां क्या है? 3D और 4s। गोलू बोल रहा है सीख गए सर, एक्सचेंज कर देंगे तो 3 यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा। कितना आसान, कितना आसान। अभी इसको नहीं लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन है। तो भाई एक्सेप्शन है तो ये तो रूल को फॉलो नहीं करेगा, रूल को फॉलो नहीं करेगा। यहां अभी आते हैं मैग्नीज में 3D 4s। पलटी मार बट, पलटी मार, पलटी मार 2 5। यहां लिखो 3D 4s, पलटी मार दो, अल्टू पलटू कर दो। अब तो गोलू बोल रहा है सर इतना आसान, हम बोले बहुत आसान, इससे आसान कुछ नहीं, इससे आसान कुछ नहीं। यही है केमिस्ट्री कुरियर का कमाल। 3D 4s, यहाँ 2, यहाँ 8। इसको अभी नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि एक्सेप्शन है। जो एक्सेप्शन जानवे करते हैं वैसे लोग जो रूल को पालन नहीं करते हैं, नियम को तोड़ते हैं। तो कितना आसान है, और इसका जरूरत पड़ेगा, हम बार बार बोल रहे हैं। अब भाई एक्सेप्शन वाला अभी हम लिख देते हैं। एक्सेप्शन वाला के लिए एक अलग हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे। जितना एक्सेप्शन है उसके लिए भी एक ट्रिक, धांसू ट्रिक बताएंगे ताकि याद हो जाए। तो क्रोमियम देखिए, इसका एक्सेप्शन है बच्चों, ये 3D 5 4s 1 होता है। और इसका एक्सेप्शन है 3D 10 4s 1 होता है। तो ये भाई दो, अब इतना तो यार याद रख ही सकते हो, दो एक्सेप्शन नहीं याद रख सकते हो? इतना बड़ा माइंड है आपके पास। तो 3D सीरीज चुटकियों में कंसील हो गया, देख रहा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि ये आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है, केवल क्या लिखा गया है बच्चों? बार बार बोल रहे हैं, आउटर कॉन्फ़िगरेशन है। ये आउटर कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट में कॉन्फ़िगरेशन। इनर वाला तो भरते आएंगे ना यार, 4s तक, मतलब ये इनर, ए वाला इनर वाला होगा यार 3p6, तो आउटर हो गया, तो 3D खत्म। तो कॉन्फ़िगरेशन कोई भी लिख सकते हैं यार, कॉन्फ़िगरेशन
कोई भी लिख सकते हैं। आइए इसमें कुछ और आगे देखते हैं। इनर्ट गैस बेसिस कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैसेज बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया है, बहुत सारा बताया है, बहुत सारा सिंपल भी है। अब इनर्ट गैसेज बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन आता है। इसका मतलब क्या है, ये समझने से पहले बच्चों आपको पूरा इनर्ट गैस याद होना चाहिए। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये हम लोग का इनर्ट गैस है जो कि सबको याद रहता है। एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 और 86, ये इनर्ट गैस याद रहना चाहिए बच्चों। इनर्ट गैस आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों, पीरियड का, ग्रुप का चर्चा करेंगे पीरियोडिक टेबल में। जैसे देखो, अगर इसका आप लिखते तो क्या लिखते, 1s2 ये लिखते। एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है, 1s2 लिखते। नियोन का क्या लिखते बच्चों, इसका लिखते 1s2 2s2 2p6। इसका लिखते बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। एक चीज समझना है, इसमें ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहला सेल हुआ। इसमें कहां तक गया है बच्चों, सेकेंड सेल तक आउटर। इसमें कहां गया है, थर्ड तक गया है आउटर। यानी ये जो है फर्स्ट इसमें खत्म हो रहा है, इसमें सेकेंड स्टार्ट हो रहा है, इसमें थर्ड खत्म हो रहा है, तो थर्ड के बाद क्या स्टार्ट होगा, इसमें 4 आएगा, इसमें 4 खत्म होगा तो इसमें 5th आएगा, इसमें 5th खत्म होगा तो इसमें 6th आएगा। तो एक चीज समझना होगा बच्चों, इसमें कौन स्टार्ट खत्म हुआ है, फर्स्ट 1s, तो इसमें क्या स्टार्ट होगा, सेकेंड सेल। इसमें थर्ड जाके खत्म हुआ, इसमें 4th वाला आएगा। इसमें क्या स्टार्ट होगा, 5th आएगा। इसमें क्या आएगा, 6s आएगा। ये 6s से स्टार्ट होगा। इसको ऐसे भी बोलते हैं, ए होता है फर्स्ट पीरियड, 7 पीरियड होता है, आप सुने होंगे। तो ये है फर्स्ट पीरियड, ए है सेकेंड पीरियड, ए हो गया वही थर्ड, ए हो गया 4th बच्चों, और ए हो गया आपका 5th, और ए हो गया 6th। ये पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखेंगे। आपको शुरू में बताए थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि n का वैल्यू सेल नंबर देता है। क्या देता है बच्चों, सेल नंबर। और वहां ये भी बोले थे कि n का वैल्यू पीरियड नंबर भी देता है। तो पीरियोडिक टेबल कैसे देता है, क्योंकि देखिए यहाँ n का वैल्यू मैक्सिमम क्या है, फर्स्ट, तो इसीलिए कौन सा पीरियड होगा, फर्स्ट। यहाँ n का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सेकेंड, तो पीरियड क्या होगा, सेकेंड। यहाँ n का वैल्यू मैक्सिमम क्या है, थर्ड। अब आगे बढ़ते जाएगा, इसमें 4 आएगा, इसमें 5, इसे 6 आएगा। यानी ये फर्स्ट खत्म हो रहा है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4th, ये 5th और ये 6th खत्म हो रहा है। अब इसका सहारा लेके हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा देखिए बच्चों कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग को लिखना है बेरिलियम का, किसका लिखना है, बेरिलियम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4। तो अब ये सोचेंगे कि बेरिलियम से पहले इनर्ट गैस कौन आता है। अगर इनर्ट गैस बेसिस आपको लिखना है कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस के टर्म में उसको इंक्लूड करते हुए, तो आपको जिसका लिखना है उससे जस्ट पहले जो इनर्ट गैस आएगा उसको याद रखना होगा। तो बेरिलियम से पहले जस्ट हीलियम है, तो आप क्या कीजिए, हीलियम को बड़ा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में हीलियम को मेंशन कर दीजिए। हीलियम को जब बड़ा ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, इसका मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन का काम हो चुका है, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का काम हो चुका। तो अब आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4, तो 2 बचा। अब देखिए हीलियम में कौन खत्म हुआ है बच्चों, फर्स्ट पीरियड। हीलियम किस में खत्म हो जाता है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट के बाद क्या स्टार्ट होता है, सेकेंड। तो सेकेंड में सबसे पहले क्या आता है, 2s।
सेकेंड में सबसे पहले क्या आता है बच्चों 2s, तो ये हो जाएगा 2s2। क्या हो जाएगा 2s2। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? जैसे हमको मान लिया जब फ्लोरीन का लिखना रहता था एटॉमिक नंबर 9, फ्लोरीन से पहले कौन इनर्ट गए? सभी भी हीलियम ही है बच्चों, तो हीलियम यहां लिख देते। 2 इलेक्ट्रॉन का काम खत्म, तो अब कितना? तो अब 2 यानी हीलियम फर्स्ट खत्म, तो फर्स्ट के बाद क्या स्टार्ट होगा? सेकेंड। तो सेकेंड सेल में सबसे पहले क्या आता है 2s, तो 2s2। 2s के बाद क्या आता है 2p, तो अब क्या हो गया 2 यहां चला गया, 2 4 अब 5 9। समझ में आ रहा है? अब जैसे देखिए अल्युमिनियम का बच्चों 13 होता है। अब अल्युमिनियम से जस्ट पहले इनर्ट गैस कौन होगा? नियोन, क्योंकि नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है। नियोन का एटॉमिक नंबर क्या है 10 है, तो इसे जस्ट पहले क्या होगा नियोन होगा। नियोन को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दीजिए, इसका मतलब क्या हो गया? कितना इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया आपका? 10 इलेक्ट्रॉन, 10 का खाम खत्म हो गया। अब देखिए नियोन कौन है? सेकेंड, यानी सेकेंड का पैकअप हो गया। तो सेकेंड के बाद क्या स्टार्ट होगा? थर्ड। थर्ड में सबसे पहले कौन आता है बच्चों? 3s। थर्ड में सबसे पहले कौन आता है? 3s, तो ये होगा 3s2। अब जोड़ते जाएंगे, 10 तो यहां चला गया, 10 2 12 1 13। 3s के बाद क्या आता है? 3p। क्लियर है कि नहीं है? है कि नहीं है? जैसे कैल्शियम लिखना है बच्चों, कैल्शियम का होता है बेस। क्या होता है? बेस। कैल्शियम का क्या होता है? बेस। कैल्शियम से पहले इनर्ट गैस आर्गन 18, जस्ट पहले लिखना है, जस्ट पहले वाला। इसको भी बेसिस मान के लिख सकते हैं, लेकिन लंबा चौड़ा हो जाएगा, हमको शॉर्ट करना है। तो आर्गन को स्क्वायर 18 काम। आर्गन कॉमन है थर्ड। थर्ड के बाद क्या स्टार्ट होता है? 4। 4 में सबसे पहले क्या आता है बच्चों? 4s, तो 18 2 20 4s2। क्लियर है? अब मान लिया जाए आपके पास आ गया बच्चों आयरन, तो आयरन का 26 होता है। आयरन के 26 के पहले वही 18 ही आएगा, तो ब्रैकेट में क्या डालिएगा 18। आर्गन फिर 3 खत्म। 3 के बाद क्या आता है बच्चों? 4s। थर्ड यहां तक, उसके बाद क्या? थर्ड के बाद क्या आता था? 4s। अरे यार यहां पर 3s 3p तक ये भर गया, तब 3p के बाद 4 यहां समझना है। थर्ड खत्म हो गया, हमको 4 स्टार्ट करना है, तो 4 में सबसे पहले आता है 4s2। अब एक चीज यहां समझने वाली बात है, 4s के बाद कौन आता था बच्चों? 3d, यानी 4s के बाद, यानी यहां 3d है 3d6। 4s के पहले कौन आता था? 3d। तो एक चीज ध्यान रखना है, ns, अगर लास्ट में ns आ रहा है तो उसके जस्ट पहले कौन आता है बच्चों? n-1d। इसके जस्ट पहले कौन आता है? n-2f। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर s भर गया, s आउटर सेल हो गया ना, ये हुआ एकदम आउटर सेल, आउटर सेल, आउटर सेल। अब आउटर सेल भर गया, अब उससे अगर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो उससे जस्ट पहले n-1d में जाएगा। अगर n-1d भरने के बाद भी इलेक्ट्रॉन बचा है तो उससे जस्ट पहले n-2f में जाएगा। तो ये बात क्लियर होना चाहिए आप लोग को। क्लियर है कि नहीं है? तो कैसे लिख रहे हैं देख रहे हैं ना, कैसे लिखना है? एकदम इसी रूप में जाना है, मतलब जिसका लिखना है उससे जस्ट पहले वाला इनर्ट गैस खोजना है, उससे जस्ट पहले वाला, उससे जस्ट पहले वाला इनर्ट गैस खोजना है। जैसे मान लिया जाए कि हमको लिखना है टीन का, टीन का होता है बच्चों 50 होता है। अब मान लिया जाए ऑफलाइन रहता तो टाइम दिया जाता कि आप लिखने का कोशिश करें, तो टीन का होता है बच्चों 50। तो क्या लिखिएगा? टीन से जस्ट पहले इनर्ट गैस क्या आएगा? क्रिप्टॉन 36। 54 तो इससे ज्यादा है, तो ब्रैकेट में डाल दो क्रिप्टॉन 36। 36 इलेक्ट्रॉन का काम खत्म हो गया। क्रिप्टॉन कौन सा है बच्चों? 4 खत्म हो रहा है, तो 4 के बाद क्या आएगा? 5s, मतलब ऐसे स्टार्ट करना है ना, 4th पीरियड को यहां ब्लॉ कर रहे हैं, तो 4th के बाद क्या स्टार्ट होता है? 5 में सबसे पहले क्या आता है? 5s। 5 में क्या सबसे पहले आता है?
टेक्निक बता रहे हैं। 5 में सबसे पहले आता है 5s। किसी भी एनर्जी लेवल हो, जो किसी भी सेल नंबर होता है उसमें सबसे पहले तो एसी आता है। पहला सेल में 1s, दूसरा में 2s 2p। तो सबसे जो भी नया सेल जब बच्चों स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? एस। क्रिप्टॉन का लिख लिए, 36 का काम हो गया। क्रिप्टॉन क्या है? क्रिप्टॉन फोर्थ पीरियड का है। फोर्थ के बाद क्या स्टार्ट होगा बच्चों? 5। तब 5 में सबसे पहला सेट कौन होगा? 5s। क्या होगा? 5s। तब 5s2। अब हमको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन जोड़ते जाना है। तो क्रिप्टॉन है जो बच्चों हो गया तो 36। तो इलेक्ट्रॉन 5s के बाद क्या आएगा? यहां देखो ns, n का वैल्यू यहां क्या है? 5। तो इससे पहले कौन आएगा? 4d। एक कम तो 4d आएगा। तो 4d 10 हो गया। 4d 10 हो गया। अब जोड़ते जाना है बच्चों, जोड़ते जाना है। 4d 10 हो गया, 4d 10 हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या बच गया आपका? कितना हो गया? 36। क्या हो गया? 36 हो गया बच्चों। 36 के बाद 36 और 10 कितना हो गया? 46 और 2 48। अब क्या बच गया? 2 और। तो 4d से पहले क्या आएगा बच्चों? 4f। तय हो गया 4f2। क्या हो गया? 4f2। समझे कि नहीं समझे? अरे भाई क्रिप्टॉन का आप लिखते, यहां पर देखो क्रिप्टॉन का लिखते तो क्या लिखते? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। मतलब एक तरह से 3d 10 हो जाता बच्चों। तो 3d। अब इसके बाद क्या आता है? 4s। 3d के बाद क्या आता है? 4p आता है, 4p6 आता है। तो यहां तक तो ये 36 है ना बच्चों, देख लो ना। ए हो गया 30, यहां तक 30 अच्छे 36। और 4p के बाद क्या आया था? 4f आया था। ए वाला सेट याद है ना भाई? देख लो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। देखो सबसे पहले 1s आया, 1s के बाद 2s आया था। ये सब माइंड में अगर चलते रहना चाहिए। वो 3p, उसके बाद 3d के बाद आया था 4p, तब 5s। और 5s के बाद क्या आया था बच्चों? 4d। 5s के बाद क्या आया था? 4d। और 4d के बाद क्या आया है? 5p आया है। 5p आता है। तो यहां पर ये है कि 4d के बाद आता है 5p, यानी ये मिसप्रिंट है, 5p होगा ना। मतलब ये लास्ट में लिख लो 5s2, यानी ऐसे हो जाएगा। तब 5p2 हो गया। अगर दिक्कत होगा तो इसको झट से कहीं लिख लेंगे, क्योंकि एनर्जी ऑर्डर याद होना चाहिए ना। यहाँ क्या था? 6x 6p 6d 6f। तो 5p के बाद आया था 6x, उसके बाद आया था 4f, तब 6p और तब लास्ट में 7 है। ऐसे आया था। तो ए होना चाहिए। 4d के बाद क्या आता है? 5p। वो एनर्जी ऑर्डर से लिख लेंगे। देखिए ना, 36 10 46 46 और 4 क्या हो गया? 50। क्लियर है? कहीं भी थोड़ा भी अगर होगा तो इसको बनाने में कितना समय लगेगा यार? बहुत कम समय लगेगा। कहीं बना लेंगे, क्योंकि एनर्जी ऑर्डर थोड़ा लंबा है ना, आगे जाने पर तो दिक्कत होगा ही। ए वाला अभी ए 4f f कब आएगा? ये ध्यान रखना पड़ेगा। 6x के बाद f आएगा। 6x भर जाएगा तब f आएगा। समझ में आ रहा है? ये आगे और पीरियोडिक टेबल में स्कोर क्लियर करेंगे। तो किसी का भी लिख सकते हैं, किसी का भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का लिख सकते हैं। बस एनर्जी ऑर्डर अगर मान लीजिए आप कहीं आपको लग रहा है कि दिक्कत होगा तो इसको बना लीजिए। कितना समय लगता है इसको बनाने में? पहला सेल में 1 बनेगा, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4। मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको बनाने में भाई। इसको बनाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़ा लंबा ऑर्डर है, लिखिएगा, लिखते लिखते वो याद हो जाएगा।
तो ए इनर्ट गैस बेस कॉन्फ़िगरेशन है। आप इसमें किसी का भी प्रैक्टिस कीजिए, आप लिख सकते हैं, बस ये सामने ऑर्डर है। तो अभी तक जो बच्चों लिख रहे थे ना, जो भी आपको बताए हैं कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे में n+l रूल वैलिड है, यानी इसमें कोई अभी एक्सेप्शन वाला नहीं आया। जैसे 3D सीरीज में लिखाए हैं तो उसमें 2 क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन है, लेकिन उसको अभी हम समझाए नहीं थे, बस लिख दिए थे क्योंकि 3D सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो भी लिखे हैं वो विदाउट एक्सेप्शन वाला लिखे हैं। क्या लिखे हैं? विदाउट एक्सेप्शन वाला। एक्सेप्शन वाला अगला पार्ट में आएगा। एक्सेप्शन वाला किस में आएगा? अगला पार्ट में आएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा और आगे आइए, कुछ और बता देते हैं आपको। अब ऑर्बिटल डायग्राम बेसिस आपको हम बता रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्बिटल डायग्राम बेसिस, ऑर्बिटल डायग्राम बेसिस, ऑर्बिटल डायग्राम बेसिस, ऑर्बिटल डायग्राम बेसिस। ऑर्बिटल डायग्राम बेसिस का मतलब क्या बच्चों? बताए थे कि जो p ऑर्बिटल जैसे 3p है, तो हम बताए हैं कि p के नीचे 3 बॉक्स आप बनाइएगा। 2p भी रहेगा तो हमेशा, क्योंकि p ऑर्बिटल 3 होता है। अगर 3d है तो इसके नीचे 5 बॉक्स बनाइएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गए, इस तरह से। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम क्या देते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, और दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए? अपोजिट। और ये भी रूल है कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हुंड्स रूल पढ़ाए थे ना? हुंड्स रूल याद है? गोलू बोल रहा है यस सर। हुंड्स रूल याद है ना कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल करना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो। अनपेयर्ड और पेयर्ड भी बता दिए थे, अनपेयर्ड और पेयर बता दिए थे, तो बताए हुए हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे फास्फोरस का बच्चों 15 है, तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p3। अब इसमें पूछा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है p के नीचे, क्योंकि s पूरा भरा हुआ है, बना लिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें सबसे पहले एकक देंगे और पैरेलल स्पिन, ये समझा चुके थे। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड बोलते हैं, ये भी बता चुके हैं। तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 3। क्या हो गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गया आपका 3। एक मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बताए होंगे पहले। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये था, अंडर रूट होता है n इंटू n+2 बोर मॉडल, ये पहले बता चुके हैं। अंडर रूट n इंटू n+2, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां से अगर पूछता है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो n का वैल्यू 3 पुट करके निकाल सकते हैं, या n का वैल्यू 3 पुट करके। तो किसी का भी आप लिख सकते हैं, कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको बताना हो बच्चों, तो ऑर्बिटल डायग्राम का ही सहारा लेना होगा। किसका सहारा लेना होगा? ऑर्बिटल डायग्राम का। जैसे मान लिया जाए आयरन का है, तो 26 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 तब होता है 3d6। लास्ट में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाला पूरा भर रहा है, जो पूरा भर जाएगा वो तो जोड़ा लग गया है। जहां खाली होगा ना वहीं अनपेयर्ड मिलेगा। जो सबसे कंप्लीट भर गया होगा वहां कहां से मिलेगा? तो जोड़ा, तो 4s ये भी पूरा भरा हुआ है। 3d डी कितना होता है? 5 होता है, तो 5 बॉक्स 1 2 3 4 5। हुंड्स क्या कहता है? सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन हर बॉक्स में देना है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए। अब इसमें एक और बच गया तो जोड़ा लगा दिए, तो 4 सिंगल बच गया, तो यहां हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया बच्चों? 4। कितना हो गया? 4।
तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक बच्चों कॉन्फ़िगरेशन आपका हो गया। अब इसमें आपको एक छोटा सा और एक पार्ट बनेगा कॉन्फ़िगरेशन का, उसमें एक्सेप्शन वाला आएगा बच्चों और आयंस वाला, जो भी हो 20-25 मिनट उसमें और लगेगा। तो इसको इसमें यहीं तक हम रहने देते हैं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन हर हाल में क्लियर होगा, क्योंकि पूरा इनऑर्गेनिक में कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है और कॉन्फ़िगरेशन से सवाल आते रहा है, हमेशा आ रहा है। तो इसको इसमें इतना जो बताया गया आप क्लियर कर लीजिए। एक पार्ट में एक्सेप्शन वाला बताएंगे, उसमें कुछ रूल बताएंगे, मतलब वही एक्सेप्शन क्यों होता है उसका एनसीईआरटी में भी मेंशन किया हुआ है। तब तक के लिए इसको आप देखिए, और जो भी डॉट होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए वही फिर लास्ट में कि अगर वीडियो पसंद आता है तो थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए अपने तरफ से, आप लोग भी हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कर दें, लाइक किया करिए, देखें तो जरूर लाइक किया करें। तब तक के लिए गुड बाय।